अस्सलाम वालेकुम। मैं राजू मुरली कव्वाल। यहाँ पर हमारे बाप दादा खिदमत करते रहे बराबर। अब जो है मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उनका नाम मुरली कव्वाल था। उसके बाद में फिर मैं खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ सुल्तान का बहुत बड़ा करम हम लोगों के ऊपर है। आज जो कुछ भी है सुल्तान की वजह से सब कुछ है। कितने साल हो गए हैं आपको आते हुए? मैं तो बचपने से आ रहा हूँ। मैं तो समझिए कि 5 साल की उम्र से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ। 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र। वालिद साहब के साथ नाजरीन, हम आपको बता दें कि दुनिया के बहुत ही मशहूर मारूफ कव्वाल मुरली कव्वाल साहब, उनके ये साहबजादे हैं। और मुरली कव्वाल साहब भी जब हयात थे तो वो यहाँ आते थे, और उसके बाद में उनके विसाल के बाद में इनके साहबजादे राजू मुरली कव्वाल साहब भी तशरीफ़ लाते हैं। हर साल आते हैं, पाबंदी के साथ आते हैं। तो कब तशरीफ़ लाना हुआ इस उर्स में? मैं आज ही पहुँचा हूँ यहाँ। आज यहाँ पहला दिन है। जी जी वैसे तो 15 तारीख को चरागा होता है यहाँ। जी जी आज यहाँ शब का पहला दिन है जी। कितने दिनों तक क़याम रहेगा? आज मैं 3-4 दिन रहूँगा। 3-4 दिनों तक रहेंगे। 3-4 दिन। ये बताइए कि मियाँ साहब से अक़ीदत और वाबस्तगी बचपन से ही है। मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक से, अपने वालिद साहब की ज़ुबान मुबारक से सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस ज़िंदगी की बाबत, इनकी तारीख़, इनके इतिहास के हवाले से कोई बात आपने सुनी? दरअसल में आरिफ मियाँ का मामला वो था, माज़रज़ाद वली थे जी तो वो जो देख सकते थे जी उन्होंने लोगों को पैगाम पहुँचाया उसका। जी जी समझ गए। हम लोगों को भी शुरू से रहा हमारा, जिस वक्त यहाँ किले पे कुछ नहीं था, खाली हाशिम पीर की दरगाह थी, उस वक्त से हम लोग आ रहे हैं हाजिर बादशाह यहाँ, और देख रहे हैं कि उनके फैज़ से लोग कामयाब हो रहे हैं। समझिए, तो ये उनका बहुत बड़ा करम रहा आरिफ मियाँ साहब का। और ख़ास करके हमारे वालिद के ऊपर तो बहुत ही ख़ास करम रहा उनका। उन्होंने कव्वाल बनाने वाले वही। जी जी। हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह किला शाही बहुत ही मुक़द्दस मकाम है, और मियाँ साहब की अज़ीम शख्सियत, इसके हवाले से एक कोई शेर या 2 शेर अगर आप सुना दें हमारे नाजरीन और सामीन को। देखिए, ऐसा है कि शेर तो एक ऐसी चीज़ है कि जब सामने होता है तो एक बहुत बड़ी कामयाब नात है। तो सुल्तान साहब सरी रामदी आरिफ मियाँ साहब को बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। जी समझिए, वैसे वो तौहीद के बहुत ही आशिक बुजुर्ग थे। तो सुल्तान साहब सरी रामदी अल्लाह कुल्ले शहीन कदीर आमदी। इस आस्थाने पर आकर आप ख़ास तौर से कौन कौन ऐसे शायर हैं, शोराए कराम हैं, और ख़ास तौर से जिनमें पर्शियन जो शायरी जिन्होंने की है, जामी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, या किसका कलाम ज़्यादा आप पढ़ते हैं? हाफिज़ शिराज़ी जी जी जी। और बाकी दीगर दाग देलवी और फलाने। मियाँ साहब किसको पसंद करते थे? मियाँ साहब ज़्यादातर जामी साहब और हाफिज साहब की गज़ल। कोई जामी साहब का एक शेर सुना दें। मौलाना रूम की गज़ल जी जी बहुत पसंद करते। जामी साहब का कोई एक शेर सुना दें। अच्छा, वही जामी साहब का शेर सुन लो। जहाँ रोशन अस्तस जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुदा जिसाले मोहम्मद, बसित को सफ़ा गश्ता बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल जो है आपसे थोड़ा सा हट के भी मैं पूछ लूँ कि एक तो आस्थानों की एक शायरी कव्वाली होती है, महफ़िलें होती हैं, आस्थानों की महफ़िलें। कव्वाली आस्थानों से निकलकर अब बाज़ार में भी पहुंच चुकी है, लेकिन आप अपने उसी कदीम रिवायत पर आज भी कायम व दायम हैं, जो जिस रिवायत पर आपके वालिद साहब थे, और आज आप उसी रिवायत पर कायम व दायम हैं। ये बदलाव जो आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बदलाव से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम तो उसी रदीफ के चल रहे हैं जिस पे हमारे वालिद चलते थे। इसलिए नौटंकी करने वाले तो 5 कव्वाल हैं जी। ये कलाम गाने वाले बहुत कम लोग हैं। आपकी जो कव्वाल हजरात आपके साथ में हैं, आपके जो मुआविनीन हैं, सहयोगी हैं, हमनवा आपके हैं, उनमें कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। अच्छा। और वो मेरे सब भाई हैं, बेटे हैं मेरे, भाई हैं मेरे। कहाँ आप किन किन आस्थानों पे जा चुके हैं? हमारे लिए तो हिंदुस्तान कोई जगह छूटी नहीं। जी जी। हिंदुस्तान की कोई जगह नहीं छूटी। अब ये करम है इनका कि सुल्तान का हमारे की कोई भी जगह बाकी नहीं है हिंदुस्तान की कि जहाँ राजू मुरली ना गया।
तो नाजरीन, हज़रत आसिम अस्करी अलमारूफ सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक, आज उर्स मुबारक का दूसरा दिन है और हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे। बहुत शुक्रगुजार हैं हम राजू मुरली कव्वाल साहब के, हिंदुस्तान के माए नाज कव्वाल हैं और इनके वालिद साहब की शख्सियत तो जो सूफियाना कलाम सुनते हैं, यकीनन मुरली कव्वाल एक ऐसा नाम है जो जहन में और दिल में नक्श है लोगों के। और क्या ही उनका पर्शियन कलाम होता था, फ़ारसी का कलाम होता था और ख़ास तौर से वो क्लासिकल जो संगीत उनका होता था उसके लिए वो जाने जाते थे। बल्कि दुनिया के बहुत ही मशहूर जो कव्वाल थे साबरी ब्रदर्स, शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने भी मुरली साहब से पर्शियन का कलाम, फ़ारसी का कलाम सुना था। बहुत बड़ा सुल्तान का करम है। जी जी, ये बहुत बड़ा करम है कि हर गाने में जाने वाला। पब्लिक में तो 10 होते हैं समझने वाले, लेकिन कोई उस्ताद अगर किसी को ये कहे कि भाई किंग है ये, तो वो किंग होता है। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। खीरी.com की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।